Hello, my YouTube family, and welcome to my YouTube channel Let's Talk Beauty by Fiza Hashmi. Today, I am talking about the major problem in males and females, which is hair falling, और ये females की निस्बत males में ज़्यादा होती है. So, before the remedy, first we should know about the main causes of hair falling in males and females. सो इन मेल्स हेयर फॉलिंग कॉजेज मेल्स पैटर्न बॉल्डनेस यानी बाल्डनेस जिसको मर्दाना तर्ज का गंजापन कहते हैं. और इट मीन्स ये जो जेनेटिक ट्रेट होता है दैट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. अगर आपके दादा अबू को, चाचा को, और मतलब आपके जिसमें यानी जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपके बड़ों में किसी को गंजापन का प्रॉब्लम होता है तो ये फिर जेनेटिकली आप में भी ट्रांसफ़र हो जाता है. तो मेल्स में ये प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से ये आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम्स होती है. और इट मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये हमें हो सकती है. और विटामिन ए अगर इसकी आपकी बॉडी में ज़्यादती हो जाती है, यानी विटामिन ए की मिकदार क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी आपको गंजेपन का शिकार होना पड़ता है. ठीक है. और इसके अलावा आप स्ट्रेस लेते हैं और कोई और इलनेस है आपको जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और फीमेल्स में तो प्रेगनेंसी में ये बहुत बड़ी वजह है. प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं जिनके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और इट मे बी ड्यू टू थायराइड डिसऑर्डर और एनीमिया एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है उसकी वजह से भी. और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स यानी जिसको हम पिकोज कहते हैं उसकी वजह से भी लेडीज़ के जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं. और ये अमूमन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स है ना, ये प्रॉब्लम होता है. तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हर मर्ज़ का इलाज रखा है अपनी कुदरती हर्ब्स में, जिसे यूज़ करके हम फ़ायदा भी ले सकते हैं. और तो अब बात यह है कि हमें जो है कि परेशानी नहीं लेनी चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. इससे हमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है. अगर आप किसी वजह से परेशान हैं या आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो देखिए, स्ट्रेस लेने की वजह से आपका जो मसले मसाइल हैं वो कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे. आप खुद बीमार हो सकते हैं. ठीक है. और इस तरह से सोचने के मसाइल और बाल गिरना और यानी इसके परेशानी और स्ट्रेस लेने से और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं. तो इसलिए आपको परेशानी होना चाहिए, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए. तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ. रेमेडी में मैं आज आपको हेयर फॉलिंग के लिए ऑयल बनाना बताऊंगी, सिखाऊंगी. जो ऑयल आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके 15 दिन के अंदर अंदर ही जो बाल हैं ना वो जड़ से उगना शुरू हो जाएंगे. जो बाल आपके गिर चुके हैं या जो नए बाल हैं वो जड़ से आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा टाइम देंगे, यानी ज़्यादा अपने सर में रखेंगे, इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे. तो गाइस चलते हैं अपने ऑयल की तरफ कि ऑयल हमने कैसे मेक करना है. तो गाइस ये हमारे तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस ऑयल के लिए. तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ऑनियन यानी प्याज, एंड सेकंड इज़ ऑयल तेल, और थर्ड वन इज़ कैस्टर ऑयल, एंड फोर्थ इज़ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना. और जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है बादाम. ठीक है गाइस, ऑनियन के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. ज़्यादातर जो ये है हमारे गंजेपन के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है कि सल्फ़र मौजूद होता है. तो सल्फ़र जो अगर ऐसे अफराद जिनके गंजापन का जिनको बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हो, अगर वो ऑनियन का खाली जो पानी होता है वो ही अपने बालों में तकरीबन 15 दिन भी लगा लें, खाली पानी जो होता है डेली आप उसको लगाएंगे अपने सर में, तो उनके बाल जो हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे. इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अनियन के. तो अगर हम इसको ऑयल बनाएंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह से हमें बहुत ही अच्छे वाले रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं. तो अब हम अपना जो ऑयल है वो बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता दूं. जो अनियन है मैंने बहुत ही स्मॉल साइज़ के 3 लिए हैं. और जो मतलब 2 बाउल हैं, ये मेरा ख्याल है ½ kg मेरे पास जो ये बन रहा है ऑयल. और फेनुग्रीक जो है मैंने, अब देख लें इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी है. और बादाम 5 हैं. और 2 टेबलस्पून जो मैंने हैं वो कैस्टर ऑयल लिया है. तो व्यूअर सबसे पहले हमने जो ऑनियन है ना इसका पेस्ट बना लेना है. ठीक है. तो इसको हम इसमें डाल देते हैं ग्राइंडर में, और इसमें हम जो ये है कैस्टर ऑयल डाल देंगे. ठीक है. और इसको हम ग्राइंड
तो जी ये हमने ऑनियन का जो पेस्ट है इसको रेडी कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है, ये बिल्कुल देखें, ठीक है। तो अब जो है ना हम अपना ऑयल तैयार करते हैं। तो मैंने स्टोव जो है इसको ऑन कर रखा है, इसमें मैं रखती हूँ पैन को, और इसमें सबसे पहले हम ऑयल है इसको डाल लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल जो है ना इसको बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऑयल जो है इसको मैं ऑलरेडी बना के यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसके स्मॉल से 2 छोटे जो बॉयल्स हैं वो यूज़ कर लिए। तो व्यूअर्स आपने जो प्याज है वो बिल्कुल फ्रेश वाले लेने हैं, ठीक है। तो इससे सबसे पहले जो है मैंने ये जो ऑयल है इसको पैन में डाल दिया है, ठीक है। और इसमें मैं जो ये बादाम की 5 बादाम है, इनको मैं इसमें थोड़ा सा पका लूँगी पहले ही, इसका जो असर है वो इसमें चला जाएगा। तो ऑयल भी अभी गर्म नहीं है, जैसे ये गर्म हो जाएगा होती है तो ये भी इसमें ब्राउन हो जाएंगी, पक जाएंगी। अच्छा ये पकना शुरू हो गई है। अच्छा जब हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसमें ये जो बादाम की गिरियाँ थी, ये जो 5 बादाम थे, ये भी पकना शुरू हो गए हैं। तो अभी मैं इसको कुछ देर और पका लेती हूँ, 5 मिनट के लिए। अच्छा तो ये जो बादाम थे ये बिल्कुल अब पक चुके हैं, और ये ब्लैक ना हो जाए इस वजह से मैं जो है ना इनको अब, यहाँ तो हम इनको निकाल लेंगे, निकाल भी सकते हैं ताकि ये ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इनको निकाल रही हूँ ताकि ये ज़्यादा पक्के ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑनियन। अभी शूम होने वाला है। मैंने अब इसमें ऑनियन भी ऐड कर दिया है, ऑनियन भी मैंने डाल दिया है, और आप देखें कि ऑनियन जो है इसको अभी इसमें वाइट ही इसको रखना है, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ऑनियन को इसमें ऑयल में अच्छी तरह से आपने पका लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना। आपने जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल ही लाइट रखना है। तो चूँकि मैं किचन बहुत कम यूज़ करती हूँ तो मुझे कुकिंग का इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल जो है मैं ये ऑयल बना रही हूँ। अच्छा ये देखें जी हमारा जो ऑनियन है वो तो बिल्कुल पक गया। अब हम थोड़ा सा टाइम जो है इसमें फेनुग्रीक सीड्स थे जो मेथी दाना उसको दे देते हैं, और इसके बाद जो हम अपना ऑयल है इसको, मैं बिल्कुल सारा कुछ एक हैंड से कर रही हूँ, दूसरे हैंड में मैंने जो है वो मोबाइल पकड़ा हुआ वीडियो रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ दिखा नहीं पाती, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैं फिर भी आपको एट द एंड एक दफ़ा से दोबारा बता देती हूँ। गाइस सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, उसमें बादाम डाल के उनको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने प्याज डाल देने हैं, एंड थर्ड आपने जो है फेनुग्रीक सीड्स डाल देने हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑयल है उसको आपने 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, तो आपका ऑयल जो है रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी सीड्स हैं अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। गाइस ये जो हमारा ऑयल है ये हो गया है पककर बिल्कुल तैयार।
तो अब हम जो इसका फ्लेम है बिल्कुल कम कर लेते हैं, मतलब फ्लेम को हम यानी बंद ही कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और ऑयल को कुछ देर के लिए थोड़ा सा हम, तो ऑयल हमारा पककर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कुछ देर के लिए, हम इसको ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए हम इसको रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। आप मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं और कोई और जुगाड़ लगा सकते हैं तो आप वो भी लगा लें। लाइक अगर आपके पास छलनी है, स्टेनर है, तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो आप उसमें भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मलमल के कपड़े में कर रहे हैं तो बिल्कुल जो ऑयल है ना वो प्योर फिल्टर हो जाएगा। तो अब मैं इसको कुछ देर के लिए रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे ही, ताकि ये ठंडा हो। तो गाइस हमारा जो ये ऑयल है मैंने इसको ठंडा करके स्टेन कर लिया है और एक बाउल में इसको डाल लिया है। ठीक है, तो जो हमारा ऑयल है वो रेडी है। इस थोड़ा सा इसकी स्मेल आती है प्याज की वजह से, तो आप इसमें जैस्मिन ऑयल जो है इसको भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, ताकि जो आपको इसकी स्मेल है वो इरिटेट ना करे, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्मेल भी होती है। तो आपने इस ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, देन ही आपको जो इसके अच्छे वाले जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिल सकते हैं अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। तो गाइज़ आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। गंजेपन का प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को गंजेपन का भी प्रॉब्लम है बालों के गिरने के अलावा, तो वो भी बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी भी नहीं लगी है तो इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगी होगी। तो आपने मेरी वीडियो को जो है लाइक करना है और मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं मज़ीद इस किस्म की जो वीडियोस है आपके साथ शेयर करती रहूँ। और प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए या किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी वीडियो के लिए आप मुझसे कमेंट में अपनी राय जो है वो ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह से मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सजेशन के मुताबिक मैं जो वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो कमेंट कर दें और प्लीज़ शेयर कर दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है इस बहन की कि इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मैंने जो है इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, क्योंकि किचन मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो मैंने आज किचन में भी काम किया है। वैसे मैं खाना शाना बना लेती हूँ लेकिन मतलब इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।